बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आस्ट्रो एक्सपर्ट सैयद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज नाजरीन एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो लोन से रिलेटेड है कि लोन जो है वो कर्ज़ा जो है वो हम हमारे बर्थ चार्ट में प्लैनेट की कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसी कौन सी सिचुएशन बनती है कि हम अगर कर्ज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें वो कर्ज़ा मिल सकता है। तो देखिए, कर्ज़ा लेने की या मतलब ये है कि कई वजूहत होती हैं। उनमें ये होता है कि किसी को पढ़ाई के लिए कर्ज़ा चाहिए होता है, किसी को अपना घर बनाने के लिए कर्ज़ा चाहिए होता है, और इसी तरह किसी को अपना बिज़नेस के लिए चाहिए होता है, किसी को बाहर स्टडी करनी होती है उसके लिए चाहिए होता है कर्ज़ा। तो यानी कह लें कि कर्ज़ा जो है वो हमें ज़रूरत बन जाती है, किसी टाइम ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हमें वो कर्ज़ा लेना पड़ता है। तो ये नाजरीन आज हम देखेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में कौन से ऐसे योग्स बनते हैं कि कौन सी प्लैनेट्स की जो है पोजीशन होती है कि जिससे हम कर्ज़ा आसानी से मिल सकता है हमें। तो नाजरीन सबसे पहले बात करते हैं कि देखें, कर्ज़ा जो है लोन का जो तल्लक है वो हमारे छठे घर से है। 6th हाउस जो है वो आपको पता है कि हमारे कर्ज़े का घर है, लोन का घर है। तो देखें, अगर हमें कैश लोन चाहिए तो कैश लोन के लिए हमें ये है कि हमें नंबर एक तो 6th हाउस के लॉर्ड को देखना होगा, और इसके बाद सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखना होगा कि अगर तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में प्लेस है और 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में प्लेस है तो हमें कैश जो लोन है वो बड़ा इजी मिल जाएगा। और उस वक्त उस 6th हाउस के लॉर्ड की दशा भी चल रही हो तो उस दशा में हमें लोन आसानी से मिल जाएगा। और या इस तरह से हो सकता है कि 6th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में हो, दोनों के लॉर्ड, तो भी हमें कैश जो है वो उसके वाले, क्योंकि 11th हाउस गेन्स का है तो उसमें हमें कैश लोन मिल सकता है। और अगर हम बात करें नाजरीन के, अगर किसी ने अपने स्किल के लिए कोई बिज़नेस के लिए स्किल के लिए आपने अगर कोई लोन लेना है तो अगर आपके बर्थ चार्ट में आपने देखना है कि 6th हाउस और 3rd हाउस को, कि 6th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस के लॉर्ड में हो और 3rd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के लॉर्ड में हो, और या फिर 6th और 3rd हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस के लॉर्ड में हो, सेकंड हाउस में प्लेस हो, या फिर 11th हाउस में प्लेस हो, तो हमें फिर स्किल के तौर पर जो है वो लोन मिल सकता है। और उनकी दशा जब चलेगी इन हाउसेस के लॉर्ड की तो हमें उस दशा में वो लोन बड़ा आसानी से मिल सकता है। और अगर हमें जो लोन चाहिए अपना घर बनाने के लिए या कि कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, तो उसमें नाजरीन हमने देखना है कि नंबर एक तो 6th हाउस और 4th हाउस को देखना है कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में प्लेस है और 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, दोनों एक्सचेंज करके बैठे हुए हैं, या फिर इन दोनों के लॉर्ड 12th और 11th हाउस में प्लेस हैं, तो भी हमें घर के हवाले से कर्ज़ा मिल सकता है, लोन मिल सकता है, बड़ा आसानी से मिल सकता है। और इसी तरह अगर हम देखें कि अगर हमें लोन चाहिए बिज़नेस के लिए, स्पेशली बिज़नेस के लिए, तो हमें बिज़नेस के लिए हमें देखना होगा 7th हाउस के लॉर्ड को और 6th हाउस के लॉर्ड को। अगर 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, या दोनों 6th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस और 11th हाउस में प्लेस हैं, तो नाजरीन हमें बिज़नेस के लिए बड़ा आसानी से लोन मिल सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऐसी योग बनता है हमारे बर्थ चार्ट में कि हम अगर हायर स्टडी, हायर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या हायर एजुकेशन। जी नाजरीन,
बिज़नेस के हवाले से तो अभी मैं आपको बताया कि 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो, 6th हाउस का लॉर्ड 7th में हो, या 7th और 6th हाउस के लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में बैठे हों, और या फिर 10th हाउस में हों, सॉरी 11th हाउस में हो, तो आपको बिज़नेस के हवाले से या फिर लोन मिल सकता है। इसी तरह अगर बिज़नेस को हम देखें तो उसमें अगर हम 10th हाउस को भी काउंट करें तो 10th हाउस का लॉर्ड भी अगर 6th हाउस में हो तो या 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो, तो या दोनों के लॉर्ड जो हैं वो 6th और 10 के 2nd हाउस में हो या 11th हाउस में हो, तो आपको बड़ी आसानी से उस दशा में कर्जा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, वो भी बिजनेस से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद नाजरीन कुछ लोगों को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है लोन, तो उसमें हम देखेंगे एजुकेशन का तल्लुक जो है वो हमारा 9th हाउस से है। तो 9th हाउस से का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 6th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में प्लेस हो नाजरीन, या दोनों हाउसेस के लॉर्ड 9th और 6th के लॉर्ड 2nd हाउस में प्लेस हों या 11th हाउस में प्लेस हों, तो हमें अपने एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो लोन बड़ा आसानी से मिल सकता है नाजरीन। तो ये देखा हमने नाजरीन के इसी तरह से हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। और एक और बात है कि लोन एक बंदा लेता है तो ऐसा भी होता है कि उस बंदे को उस लोन के ज़रिए उस बंदे को खुद बेनिफिट होता है कि उसको लोन तो मिल गया, लेकिन ये है कि उस लोन के ज़रिए वो उससे गेन मज़ीद कर सकता है। तो उसमें हमने देखना है 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, और 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में प्लेस हो नाजरीन, या दोनों के लॉर्ड जो हैं वो 12th हाउस में प्लेस हों, तो ऐसे बंदे को लोन भी मिलता है और उसके साथ साथ उस लोन से गेन भी कर सकता है ऐसा बंदा। तो नाजरीन आज के वीडियो में हमने देखा कि हम कौन से प्लैनेट की जो सिचुएशन है, कौन से प्लैनेट्स की पोजीशन है कि जिनकी वजह से हमें लोन बड़ा आसानी से मिल सकता है और किस पर्पज़ के लिए मिल सकता है। तो नाजरीन मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नई वीडियो आए आपके पास। इसी के साथ नाज़रीन मैं इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।